हेलो साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, हम खान सर बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं जो कि न्यू बुक है। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये बुक जो है जीके एंड जीएस दोनों वाली है और 11,000 ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। पार्ट हमारे 2 हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही है, आप लोग वहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारी प्लेलिस्ट में आप सीधे पहुँच जाएंगे। ठीक है साथियों, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहीं पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ठीक है साथियों, अगर आप लोग कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों चाहते हैं कि इस वीडियो को थोड़ा लॉन्ग किया जाए, 1 घंटे 4 घंटे जो भी आप चाहते हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग संबंध को दर्शाता है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो हमारा एकदम सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर सेकंड इनवर्स 1 हो जाता है। निम्नलिखित के त्वरण की गणना करें। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 0.2 मीटर सेकंड इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो घर्षण बल के बारे में कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है, यानी कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक है। मशीनों में वाल वेयरिंग से घर्षण कम होता है, कम तो होता नहीं, वो भी ज़्यादा ही होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से खाली स्थान बल के कारण रुक जाती है, रुक जाता है, तो हमेशा याद रखना घर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा घर्षण के कारण रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खाली स्थान होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा घर्षण। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल खाली स्थान पर कार्य करता है। ये दोस्तों बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन पश्चिम या पश्चिम दिशा में। कारों के ब्रेकिंग पैड में खाली स्थान के गुण का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक मत कर देना। अगला क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि खाली स्थान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा तापीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है अतः खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन दादाजी की घड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। ये होता है अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम निकालने अलग की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये अपकेंद्रण कहलाती है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, अपकेंद्रकरण, या फिर हम कह सकते हैं अपकेंद्रीय बल। आगे क्वेश्चन देखेंगे, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो हमेशा याद रखना दिशा का परिवर्तित हो जाए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। ये दोस्तों केंद्राभिमुख बल, क्या है, केंद्राभिमुख बल है। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से खाली स्थान थी। तो कौन सा रही है, ये है मैकेनिकल, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। तो ये हमेशा सही है, अपकेंद्रीय बल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को खाली स्थान कहते हैं, उसे कहते हैं वक्र रेखीय गति। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर
इसका खाली स्थान बदला जाता है, तो हमेशा याद रखना उसका वेग बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल हमेशा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन है, लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन समान वृत्तीय गति। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है, वह अपकेंद्रीय बल कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आवर्तकाल कहलाता है। किसी सैटेलाइट पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान को तेजी से प्रदान करता है, ये करता है अपकेंद्रीय बल प्रदान करता है। क्वेश्चन है, झूले पर बैठे लड़के की गति खाली स्थान होती है तो कैसी होती है? आवर्तीय होती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम सही ऑप्शन डी हो जाएगा आवर्ती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? कार्य और ऊर्जा का आवेग संवेग बल भार, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल है? बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 100 न्यूटन होगा। दोस्तों ये एनटीपीसी में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप अगर नहीं मानते हो जब इसकी आंसर किया है तो आप ये देख लेना 100% ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये एग्ज़ाम में खुद दे के आया था एनटीपीसी की। कोई वस्तु गतिमान भारशील हो जाती है तो कब हो जाती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्वात में। दोस्तों कैसी हो जाती है? भारशील हो जाती है निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन अपॉन किग्रा मात्रक है किसका है? त्वरण का मात्रक है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन बढ़ेगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? हमेशा याद रखना 3 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का मान होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गेंद ऊंचाई h पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। गेंद तथा फर्श के बीच में प्रत्यावस्थान गुणांक है तो कितना हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1/2, यानी कि फर्स्ट यानी सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है। कैसा? बहुत ही कम होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर क्या है दोस्तों? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। द्रव्यमान कैसा होता है? द्रव्यमान जैसा है वैसा ही रहेगा, जो हमारा भार होता है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी से भरी गिलास के नीचे कागज़ को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बी ऑप्शन है, यानी कि जड़त्व के कारण, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं गतिज बल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए ग्राफ में वस्तु का विशेष प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों वेग कट गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दे रहे, लेकिन इसका फिर भी हम आपको आंसर बता दे रहे। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया ये क्या है दोस्तों? ये हमको बताना है। दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, समान परिणाम रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी जो हो वो अपवर्तित रहे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आधा। अगला क्वेश्चन है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो एक समान गति से। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिर और दिशा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तब उस पर वहां कोई बल सक्रिय ना हो, तो उसे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है? विराम के जड़त्व में धूल अथवा स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब हम कालीन में गति प्रदान की जाए, तो इसके हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि न्यूटन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने में सवारी आगे की ओर झुक जाती है, इस नियम का पालन करता है, तो ये दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन का प्रति नियम। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का नियम कौन सा नियम जड़त्व का नियम को व्याख्या करता है? तो हमेशा याद रखना द्वितीय नियम। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु के जड़त्व के प्रत्यक्ष निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण न्यूटन। आविष्कार कौन है? न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, तो यानी कि इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा तो या होगा जो क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जड़त्व। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब कब कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 156 का, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वेग का मान और दिशा दोनों कैसी हो? नियत हो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान का एक पिंड वी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के वेग में परिवर्तन है, तो राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2mv, यानी कि फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा संवेग संरक्षण पर करता है। अगला क्वेश्चन है, एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर खराब हो गई है, किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, उसे इकट्ठा हुई मछलियों को क्या करना है? किनारे से दूर फेंकना चाहिए, तो क्या होगा? वो बाहर निकल जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन है, एच एम से गुजरने वाली कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में अलेखित किया जाता है, तो वक्र होगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एक दीर्घवृत्त होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा एकदम कौन सा? सी वाला समान त्वरित होता है, ठीक है, सही ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल कैसा होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर गिर जाएगा। स्प्रिंग का काठिन्य क्या है? ये हमको बताना है, तो स्प्रिंग का काठिन्य बोलना है, तो ये क्या होगा? स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट में। जब किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाती है तो क्या होगा? उसका वेग दोगुना हो जाता है, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन हमारे गुरुत्वाकर्षण से, निम्नलिखित में से कौन से कथन चुने? एक हमको कथन चुनना है, तो हम थोड़ा जूम कम कर दे रहे ये। तो यदि लिफ्ट त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। कब? जब ऊपर जाती है।
तो राइट ऑप्शन हमारा यही हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी का आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन कितना होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 14.3 किलोग्राम। क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ये हमारा सही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? तो राइट ऑप्शन है कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो राइट ऑप्शन यही डी वाला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो हमेशा याद रखना डी ऑप्शन है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, यही हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से खाली स्थान एक कमज़ोर बल है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, हमेशा याद रखना एक कमज़ोर बल है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जी का मान क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान निर्भर नहीं करता है। तो किस पर नहीं करता है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, उनके द्रव्यमानों के योग। क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इनके बीच बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा, यानी कि डी ऑप्शन। दो वस्तुओं में से एक द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना होता है। क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच में बल क्या होगा? तो ये दोस्तों 9 गुना हो जाएगा, उसका 2 गुना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये हमको बतानी है। तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सही ऑप्शन जो है केवल डी वाला, ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। बाकी हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो एकदम सही है। गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इससे एक महसूस नहीं होता है, नहीं किया जा सकता है जब किसी वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक और हर एक। किसी वस्तु पर लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भार कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो हमेशा याद रखना वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर गुरुत्वाकर्षण ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर ये दोस्तों निर्भर नहीं करता है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज किसने की थी? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये की थी हैरी कैवेंडिश ने की थी। किसने? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खाली स्थान पर लागू होता है, तो किस पर होता है? वस्तु के किसी भी युग्म पर। F बराबर GM/D स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहते हैं? तो जी को क्या कहते हैं? कैपिटल जी है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है, इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी में n घात से प्रति मत बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चारों चक्कर लगने में ग्रह का कला अवधि खाली स्थान के समानुपाती होता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इसको स्किप कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन कम हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, ये दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन F/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित नहीं है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी पृथ्वी की सतह से m kg के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका बी ऑप्शन एकदम हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच दूरी समान दूरी 6 गुना हो जाए तो F हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/36। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? ये गुरुत्वाकर्षण बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो दोस्तों निरंतर गुरुत्वाकर्षण को चिन्ह है, तो क्या है दोस्तों? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन कैपिटल G। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m। अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1/9F है, तो इन दोनों निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? इन दोनों के निकायों के बीच 3 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंक दिया जाए तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 2.5 सेकंड, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मुक्त रूप से गिरने वाला निर्वात में मुक्त में गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो ये दो द्रव्यमानों। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन 98 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है अर्थात है, तो वह क्या हो जाएगा? एम मीटर सेकंड इनवर्स 2। सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यानी बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। बी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती सतह पर मापने के लिए एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 10 न्यूटन होगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो कौन सी नहीं है? गुरुत्वाकर्षण हमारी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री खाली स्थान वजन जो है महसूस करते हैं, कैसा करते हैं? शून्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व जी के कारण त्वरण खाली स्थान क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल G/m/r²। ये सी डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः m, n और r है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा परिक्रमण के लिए किया गया कार्य, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 0 होगा। कैसा? 0। क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होता है, केंद्र पे पूछा गया कितना होता है? हमेशा याद रखना 0 होता है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान 1/6 है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी तक ऊंचाई तक उछल सकता है? वह 9 मीटर उछल सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण खाली स्थान के अनुपातिक होता है, तो किसके होता है? ये होता है m/r²। फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उसका ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो राइट ऑप्शन होगा 9/2 g। मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उसका ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो राइट ऑप्शन होगा 2g होगा। अगला क्वेश्चन है, मान लें कि एक ग्रह जिसका द्रव्यमान है और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगने हैं, उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है, तो n का मान कितना होगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण जी किस पर निर्भर नहीं करता? स्मॉल वाला पूछा गया, तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होगा? तो हमेशा याद रखना इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन है एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान त्रिज्या के 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान कितना होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 3g हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा की सतह से लाई गई चट्टान पर क्या असर पड़ेगा? तो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? इसके भार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है, एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में वो हो जाएगा दोनों अंडे टूट जाएंगे। चाहे वो दोस्तों कहीं पर गिराओगे वो अंडे टूट ही जाएंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो कहाँ पर होता है? हमेशा याद रखना ध्रुवों पर होता है, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है, तो किसके कारण होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्व बल के कारण। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान जो है 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 60 kg ही रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान की बात कर रहा है। ठीक है, मिस्टेक मत कर देना। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का क्या होगा? ध्रुवों पर पूछा गया तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा, बस ओनली। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग होगा, तो कितना होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 8.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार कितने गुना होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6, यानी डी। अगला क्वेश्चन है किसी ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 19.6 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो कहाँ पर होता है? हमेशा याद है पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 20 किलोग्राम हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1/6 गुना। क्वेश्चन है एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? भार पूछा गया दोस्तों, तो 1000 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 196 न्यूटन। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन 20 kg। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान के अनुसार जी का मान घटता है, कहाँ पर घटता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा? जहाँ पर पृथ्वी पृथ्वी की त्रिज्या h जो है और r क्या है? r बड़ा है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा डी ऑप्शन, h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा, तो हमारा यही क्या हो जाएगा? हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका एकदम सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 176 का। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 174 का। तो माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। और जी क्या है? माउंट एवरेस्ट पर जी का मान यहाँ पर क्या है? एक बार हाँ, इसका भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों बात सेम ही है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, यानी कि वो कौन सा हो जाएगा, 74 का एकदम सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। कौन सा, 1 मिनट, ये हमारा गलत हो जाएगा, बी वाला हमारा सही हो जाएगा और सी वाला भी क्या हो जाएगा हमारा गलत, और डी वाला एकदम राइट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, हाँ बी ऑप्शन, यानी कि ये हो जाएगा बी और डी, ये सही हो जाएगा। तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। जी का मान, तो जी का मान पूछा गया है तो हमेशा याद रखना पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। फिर मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, तो किस स्थिति में होता है, हमेशा याद रखना ये भारहीनता में होता है मुक्त रूप से। जी का मान खाली स्थान के साथ बढ़ता है, कहाँ पर बढ़ता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊंचाई में कमी जब होगी तो उसका मान बढ़ता है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर, मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि जब भी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर जाया जाता है तो उसके भार में क्या हुआ, हमेशा याद रखना बढ़ जाता है, ठीक है। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, का मतलब सबसे कम पूछा गया, न्यूनतम कहाँ पर होगा ये हमको बताना है, तो हमेशा याद रखना भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, ठीक है, एक पत्थर, निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी, तो कौन सी दिखाएगी, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, जब वह पत्थर किसी व्हीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी तो कितनी होगी ये हमको बतानी है, तो हमेशा 35 मीटर होगी। जब एक कार पुल में गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी, तो इसकी चाल कितनी होगी, 8 मीटर सेकंड इनवर्स 1। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा अगला है, इसको स्किप कर दे रहे, तो हाँ क्वेश्चन यहाँ से हम, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है तो h का मान ज्ञात कीजिए, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा u²/2g, ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, इस पर हो नहीं पाएंगे तो मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु का पिंड का वेग क्या होगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 0। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2s पर में तय की जाने वाली दूरी होगी, तो उस दूरी को बताना कितनी होगी, राइट ऑप्शन हो जाएगा 19.6 मीटर। एक कार बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है, भूमि में टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4 मीटर सेकंड इनवर्स 1। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो उसका क्या होता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। वेग तो उसका 0 होता है, इसका त्वरण लगभग 10 मीटर/सेकंड² हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन 9 मीटर सेकंड इनवर्स 1। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 67.5 मीटर/सेकंड। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो कहाँ पर होता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। किसी एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चलना शुरू होती है तो क्या होगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसका जो वजन होगा पैमाने से अधिक दिखाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसे वजन कहा जाता है। क्वेश्चन है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है, हमेशा याद रखना यह एक बल होता है जिसे भूमि की ओर खींचता है, ठीक है।
कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? तो इनमें से हमको बताना जब इस पर केवल गुरुत्व जो है और गुरुत्वीय बल कार्य करे तो ही हम कह सकते हैं मुक्त रूप से गिर रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो राइट ऑप्शन जो है छोटी, यानी कि हम कह सकते हैं जो गुरुत्व जनित होता है उसको कैपिटल जी से और स्थिर गुरुत्व को हम कैपिटल जी से। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जाती है, यानी क्यों नहीं सुनाई देती है? तो हमेशा याद रखना चंद्रमा पर क्यों नहीं सुनाई देती है। चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता, ध्वनि बिना किसी माध्यम से यात्रा नहीं करती है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो हमेशा याद रखना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फैला हुआ वृत्ताकार। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 0 जूल होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 11.2 किलोमीटर अपॉन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित है? सर्य है यहाँ, ठीक है, सूर्य नहीं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। तो यहाँ पर क्या है, मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, तो यहाँ पर एक कथन दिए हुए हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसके हिसाब से एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के एक साथ अंडाकार, तो ये वाला फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं एक भू स्थिर उपग्रह 35,490 किसी ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा पर कितना समय लेता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 24 दिन लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे हैं यहाँ से पदार्थ के गुण प्रत्यक्षता से। तो आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा। क्वेश्चन है जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा खाली स्थान है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बढ़ती है। CGS प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगी। बिना भंजक के पदार्थ की विकृति होने योग्यता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सुघट्यपन। पूर्णतः प्रत्यस्थ वस्तुओं को प्रत्यस्थापन गुणांक कितना है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.0, यानी कि सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन 1.0। क्वेश्चन हमारा एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? जो हमारा ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है तो ये हमको बताना है। ये सूखता है कोशिका या कैपिलरी क्रिया के द्वारा। एक द्रव की बूंद संयुजता होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस पर परिघटना को कहा जाता है, इसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। आगे क्वेश्चन है जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, वो होती है जल पृष्ठीय तनन। जल की बूंद की आकृति गोलाकार का कारण क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यह पृष्ठ तनाव के कारण। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन अणुओं के मध्य असंजक बल के कारण। क्या? असंजक बल के कारण। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा घट जाता है। अगला क्वेश्चन है जब साफ शीशे में प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि? तो क्यों बनी रहती है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। पारे का समंजन उसका शीशे के साथ असमंजन से अधिक होता है। क्वेश्चन है हमारा एक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं,
तो इसको आप स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देख लेंगे इसको। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है, घटना का कारण क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, बी वाला। सीमांत घर्षण न करता है तो किस पर निर्भर करता है? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ये सीमांत जो घर्षण जो है तल की प्राकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। आगे क्वेश्चन है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने के शामिल है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण। क्वेश्चन हमारा है एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। क्वेश्चन हमारा अगला है, क्वेश्चन है एक आदर्श तरल पदार्थ है तो वो कैसा है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा घर्षण रहित और असंपीड़ितीय होता है। क्वेश्चन है यदि एक बांध में जल की सतह h तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t जो है बांध की मोटाई, तब बांध की दीवार पर लगने वाला बल किस प्रकार निर्भर करेगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किस पर निर्भर नहीं करेगा। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और कील को रखा जाता है तो कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे कारण क्या है इसको हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन बी, यानी कि हम कह सकते हैं लोहे की कील का घनत्व जो होता है पानी घनत्व से अधिक होता है इसलिए वह डूब जाती है, ठीक है। एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर/सेकंड की गति से पानी गिर रहा है और निस्सरण 0.0001 मीटर क्यूब/सेकंड हो? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो 1 न्यूटन। निम्नलिखित में से किसके लिए कोष्ठक एकमात्र कारण नहीं है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन, सूती कपड़े पर पानी की बूंदें फैलना। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है वायु में प्रचकी क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन बर्नौली के प्रमेय के आधार पर, ये हमारा सही हो जाएगा क्रिकेट की बॉल के दोलन की व्याख्या, ठीक है। अगला तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोशिका क्रिया के कारण। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान किस श्रेय वैज्ञानिक ने की थी? तो हमको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा आर्किमिडीज, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इसका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्य उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो राइट ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उत्प्लावन बल का केंद्र हमेशा कहाँ होता है? तो राइट ऑप्शन याद रखना हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। क्वेश्चन है किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? तो राइट ऑप्शन याद रखना आर्किमिडीज के सिद्धांत पर वस्तुएं जो होती हैं पानी में तैरती हैं। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब ग्रहपिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर या अपेक्षित बल का अनुभव करता है, इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर जाना जाता है। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन बॉयंट फोर्स कहते हैं। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन जल स्तर पूर्ववत रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि कोई वस्तु डूबती है और वस्तु का तरल द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेक्ष होगा तो क्या होगा? राइट ऑप्शन वस्तु के भार से कम होगा। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेक्ष
उत्प्रेक्षी बल और भार कार्य करते हैं, तो कब करते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा विपरीत दिशाओं में ये दोनों भार कार्य करते हैं। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेक्षी बल कहलाता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, तो इस बल को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल कहते हैं। निम्न में से मैं क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन नहीं है? ओटोमीटर, ये हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यदि किसी वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल खाली स्थान होगा। तो उत्क्षेप बल कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वस्तु के भार के बराबर। ठीक है। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से आंशिक या रूप से डुबाया जाता है, उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, तो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम को स्पष्ट करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत के। उत्प्लावन बल का खाली स्थान द्रव के घनत्व कर आयतन पर निर्भर करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा परिमाण। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 0। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन ए, वस्तु द्वारा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है इसलिए। जल के आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित में से निर्भर करती है, तो किस पर करती है? इसका राइट ऑप्शन है ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, तो किससे संबंधित? ये ग्रीस से थे। ठीक है, पूछ लिया गया एग्जाम में। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? ये करता है विस्थापित तरल के भार पर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये दोस्तों राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन आर्किमिडीज ने की थी। अगर किसी झील के तरल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है, तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब तो क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा कम हो जाएगा। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? तो उसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन वो हो जाएगा तेल का वॉल्यूम। एक पात्रा जिसमें पानी है, एक बीम तुला पर साम्यता में है। जब कोई पात्र की तली और उसकी सतहों को बिना छुए पानी में उंगली डालता है, तो पात्र जिस पर रखा है तो उस तुला का पैमाना क्या होगा? तो ये इस तरह ही रहेगा। 650 किलोग्राम द्रव्यमान की एक नौका पानी पर तैरती है, पानी के कितने आयतन को वह विस्थापित करेगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 0.65 घन मीटर। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित भार होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 200 किलोग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे, मतलब ये पूछा गया। तो कौन निकल के आया था? ये हमारे वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, ये वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन है सौर सेल जो है परिवर्तित करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया। ये हमेशा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो हम अपने छतों पर लगाते हैं। क्वेश्चन है अगला, दाब को खाली स्थान से मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? ये बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, तो कितना होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन अधिक होगा। निम्नलिखित में से दाब का विमेय सूत्र क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा MLT, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है प्रीवियस में। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018 में ग्रुप डी में कितनी बार पूछा गया, दाब को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा प्रणोद या थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल, ऐसे याद आप रखें दाब को। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो उससे दाब क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कम हो जाता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन बढ़ जाता है।
एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से एक अदिश राशि बतानी है हमको, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बल, विस्थापन, संवेग ये हमारी सदिश राशि हो जाएंगी। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन कम हो जाता है। खाली स्थान में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्षेत्रफल के कारण। आगे क्वेश्चन देखें, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर हमेशा याद रखना उत्प्रेक्ष अपॉन क्षेत्रफल। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो विद्युत प्रवाह नहीं है। क्वेश्चन हमारा है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है तो कितना होता है? हमको बताना है। सी हो जाएगा, बाहर की तुलना में अधिक होगा। ठीक है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब खाली स्थान के अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है? ये होता है घनत्व के। क्वेश्चन हमारा है, तो ये न्यूमेरिकल है, इसको यहाँ पर स्किप कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? ये किसका है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पास्कल नियम का है। निम्नलिखित तो असत्य चुनना है, तो असत्य आप अच्छे से चुन सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन सी, यानी बेलन वातावरणीय दबाव मापन इकाई, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने या रगड़ने पर आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना क्या है? घट जाता है, इसलिए चिपक जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे टुकड़े घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तो उसका तल क्षेत्रफल क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बड़ा होगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है। क्यों निकल आती है? हमेशा याद रखना, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल में कमी आ जाती है, वायु दाब में कमी आ जाती है। वायु दाब बनाती है, तो कौन बनाती है? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन सभी दिशाओं में। ठीक है। केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, तो इसका राइट ऑप्शन है सभी दिशाओं में। अब हमारा पानी का घनत्व क्या होता है? तो पानी का घनत्व कितना होता है? हमेशा याद रखना 1000 किलो घन अपॉन मीटर, ये हमारा सही हो जाएगा। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घनत्व। ठीक है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित कारणों में किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? किसके कारण तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है, क्यों? इसका क्या घनत्व है? पानी से कम होता है, इसलिए ये तैरती है। क्वेश्चन है, एक पदार्थ के घनत्व को खाली तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन है, चांदी का अपेक्षाकृत घनत्व, तो स्किप कर देते हैं। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो किसका हो सकता है? हमेशा याद रखना लोहे की कील का, ये हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, स्थिर ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्रता से है, तो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, संहति। समुद्र पानी में जहाज नदी के पानी का अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? उसमें क्यों तैरते हैं, ये हमको बताना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वो तैरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? जैसे मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता, घनत्व। वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बैरोमीटर। परम दाब है, तो परम दाब राष्ट्रीय से गेज दाब प्लस 1 बार। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड के नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वहीं पर वो रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पारा पानी पर तैरता है, ये एकदम असत्य हो जाएगा, ये हमारा एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, और हमारे बाकी सब, लोहा पानी में डूबता है, बिल्कुल। लकड़ी पानी में तैरती है, बिल्कुल। लोहा पानी में तैरता है, बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है।
जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा, मतलब नीचे पूछा गया तो क्या होगा, राइट ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं, क्यों रहती हैं, ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन हम कह सकते हैं, यानी कि झील की तली पर पानी जमता नहीं है इसलिए वो नीचे जीवित रहती हैं। ठीक है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया। लार्वा के सांस में बांधा डाल देता है। अगर आपकी जब भी कोई नाली में कीड़े मतलब ज़्यादा मच्छर हो जाए, अगर आप वहाँ पर कैरोसिन डाल देंगे तो मच्छर के जो लार्वा होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किसका उपकरण करेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 12 घुमा के पूछ लिया। तो राइट ऑप्शन है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापते हैं। दी गई वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा में जाना जाता है, तो किस में जाना जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता में जाना जाता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, तो इसलिए लगता है दोस्तों समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए अच्छे से वो तैर लेता है। जब एक जहाज़ एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तो क्या होता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ऊपर की ओर थोड़ा सा उठ जाता है। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह पर आ जाता है तो क्या होता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा आकार बढ़ जाता है। आपने देखा भी होगा। लोहा पारा में क्या होगा, डूबता है तैरता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहा जो होता है पारा में तैरता है। अगला क्वेश्चन, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा खाली स्थान में होती है, किसमें होती है, गैस में कणों की संख्या ज़्यादा होती है। वह स्थिति जिसमें आणुविकीय या आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है, यानी आणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती किसमें होती है, ये हमको बतानी है। तो राइट ऑप्शन है ठोस में आणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। ठीक है। गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। क्वेश्चन है, गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्यता पर तापमान की प्रति तभी होती है जब कब होती है, सी ऑप्शन अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो तभी होती है। ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन है, ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरित के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या विकल्प सत्य है, तो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन गैसों के विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। यानी कि गैसों की विसरण दर जो है द्रव कह सकते हैं या फिर ठोस की तुलना में अधिक होती है। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं पर क्या होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों हम यहीं पर अब वीडियो को विराम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आ जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।